पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो सच्चे दरबार की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी। ओम श्री पीर पैगंबर जी जो हैं वो दरबार माध्यम से ही सत्य का बखान करते हैं। जो सत्य का बखान करते हैं वो मानवों के प्रति में करते हैं, मानव योनि के विषय में कहते हैं। पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म, उचित, अनुचित सभी कुछ को समझाते हैं, क्योंकि इन सब का ज्ञान मात्र ओम श्री पीर पैगंबर जी में ही है। यहाँ संसार में अपने अपने को महान कहते हैं, परंतु जो अपने अपने को महान कहते हैं सत्यतः वो महान नहीं है। तो कुछ तो ऐसे हैं जो अपने को महान कहते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो महान बनने का प्रयास किया करते हैं। संसार के अंदर में एक होड़ सी लगी हुई है। इसी सारे सत्य को ओम श्री पीर पैगंबर जी अपने शब्दों के द्वारा कहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मंदिर, जो मंदिर होता है वो भगवान के प्रति को लेके बनता है। अब वो मंदिर में मूर्ति जो होती है उसका कोई भी रूप हो सकता है, कोई भी रूप का मंदिर हो सकता है, कोई भी नाम का मंदिर हो सकता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी सत्य को यहाँ पर इजहार करते हैं। कहते हैं कि मंदिर किसी मानव का महल नहीं है। जो मंदिर होता है वो किसी मानव का, कोई आदमी का महल नहीं है। कहते हैं कि मानव बनवाता है, मंदिर को मानव ही बनाता है। जितना भी मंदिर, जहाँ तक भी मंदिर, चाहे जितना छोटा हो चाहे जितना बड़ा हो, वो सब मानव के द्वारा ही बनाया गया है। कोई ऐसा मंदिर नहीं है जो अपने आप से उत्पन्न हुआ हो। कोई शहर है, कोई नगर है, कोई जिला है, कोई देश है, वो सबको बनाया है तो मानव ने बनाया है। तो हम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मंदिर है
वो किसी मानव का महल नहीं है। मानव मंदिर को बनवाता है, बनाता है। एक शक्ति रूप भगवान के नाम, किसी देवता या देवी का नाम ही, मतलब कोई देवता के नाम से, कोई देवी के नाम से, मतलब भगवान को मानकर किसी रूप का मंदिर जो है मानव बनाता है, बनवाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो बनवाता है, जो बनाया गया है मंदिर, वो मतलब भगवान का ही होता है। भगवान के मतलब शक्ति, शक्ति रूप भगवान, वो चाहे पुरुष में हो, वो चाहे नारी में हो, अर्थात चाहे वो देवता के रूप का हो और चाहे नारी के रूप का हो, लेकिन वो मंदिर जो होता है वो भगवान का मंदिर होता है, वो भगवान का ही है। कोई नाम है, कोई रूप है, उसका दे दिया गया है। वो रूप मानव ने ही दिया है, किसी देवी ने, किसी देवता ने नहीं कहा है कि मैं दुर्गा हूँ, मैं शिव हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ। ये किसी ने नहीं कहा है, किसी मानव से नहीं कहा है। ये मानव ने इन नामों को, इन रूपों को स्वयं से उत्पन्न किया है। मतलब एक भगवान शक्ति को लेकर के ये जो मतलब उत्पन्न किया है मानव ने, देवी नाम, देवताओं नाम और उन्हीं के नाम मंदिर। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये जो मंदिर होता है ये किसी का घर नहीं है, वो भगवान का घर होता है, महल होता है जो मंदिर होता है। मंदिर कैसा है, उसमें सभी का पूजा करने का अधिकार है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मंदिर कैसा भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, ईंट गारे का हो या लकड़ी का हो या कागज़ का हो या सोना चांदी आदि कोई धातु का हो, किसी भी चीज़ का हो, कोई वस्तु से वो मंदिर बनाया गया है, तो उस मंदिर में मतलब पूजा करने का जो अधिकार है वो सभी का बराबर है। मंदिर में पूजा करने का अधिकार सभी का बराबर है। ये नहीं है कि भगवान किसी एक का है, किसी एक जाति का है, किसी एक धर्म का है या किसी एक ही मानव मात्र का है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं भगवान किसी एक जाति धर्म का नहीं है। भगवान जो है वो एक जाति धर्म का नहीं है, तो उसका जो मंदिर है वो भी किसी एक जाति धर्म का नहीं है। भगवान का हर कोई है, भगवान का हर प्राणी है, हर मानव प्राणी है, और उसका जो घर है, मंदिर है, उसमें जाने का अधिकार और उसमें पूजा अर्चना याचना करने का सबका अधिकार है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव में भेद नहीं, वैसे ही भगवान के भवन में कोई भेद नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि भगवान में भेद नहीं, जैसे भगवान में कोई भेद नहीं है। भगवान में कोई भेद नहीं है। भगवान में भेद का मतलब ये नहीं कोई कह सकता है कि भगवान कोई जाति है, भगवान कोई धर्म है, भगवान कोई एक का है, ना तो वो अमीर का है ना तो वो गरीब का है, भगवान सबका है। तो जो भगवान का भवन है उसमें भी
कोई किसी का भेद नहीं है, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। भगवान में कोई भेद नहीं है। उसके दरबार में कोई भी जाएगा, भगवान कदाचित नहीं मना करेगा कि तू नीच जाति का है, तू कौन धर्म का है, तू मेरे मंदिर में ना, तू मेरे नज़दीक ना, तू मुझे छूना नहीं, तू अछूत है। क्या समझो? भगवान नहीं कहता है, तो उसके भगवन में जाने का सबका अधिकार है, क्योंकि उसमें भवन में, मंदिर में भी कोई भेद नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, भगवान के प्रति की श्रद्धा सभी में होती है। भगवान के प्रति में श्रद्धा सभी में होती है, और श्रद्धा जो होती है वो बराबर की होती है। श्रद्धा जो होती है वो बराबर की होती है, क्योंकि भगवान को यदि महान मान लेते हैं तो श्रद्धा उनके प्रति की बन जाती है, और श्रद्धा जो है वो एक वचन है, वो एक वचन है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि भगवान की श्रद्धा के साथ समय में कोई भी अपने को ऊंच नीच, छोटा बड़ा नहीं मानता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि श्रद्धा, जो श्रद्धा होती है, उस श्रद्धा के साथ या श्रद्धा के समय में, मतलब भगवान के प्रति श्रद्धा के समय में ना कोई ऊंच होता है, ना कोई नीच होता है, ना कोई गरीब होता है, ना कोई अमीर होता है, ना कोई छोटा होता है, और ना कोई बड़ा होता है। सभी बराबर होते हैं। भगवान सबका है, सबके लिए बराबर है। इसी तरह से उसकी जो श्रद्धा उसके प्रति में बनती है, वो ये नहीं है कि कोई गरीब है तो उसकी श्रद्धा न करे, वो भगवान के प्रति की श्रद्धा न करे, भगवान मान्य नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। वो सबकी श्रद्धाओं को स्वीकार करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ऐसे नीच ऐब भरी सोच देखने वालों के अंदर ही होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि नीच ऊंच मतलब भेदभाव जिसके अंदर होता है, वही नीच प्रकृति के होते हैं, जिनके अंदर ऐसे नीच ऊंच जैसे ऐब भरे हुए हैं, छोटा बड़ा जैसा ऐब भरा हुआ है, जाति पाति का जिसके अंदर ऐब भरा हुआ है, उनकी ही सोच ऐसी होती है कि वो भगवान को अपना मानते हैं, मंदिर को अपना मंदिर मानते हैं, भगवान को अपनी जाति का मानते हैं, अपने को मानते हैं कि भगवान मात्र मेरी ही सेवा स्वीकार करेगा। तो ऐसे दुष्ट लोग हैं, नीच लोग हैं, जिनके अंदर इस तरह के ऐब भरे हुए हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, जिनमें अपनत्व है, अपने आगे हुए और को नहीं मानते हैं, जिनमें भेद है, जो स्वयं से नीच हैं, जिनके अंदर में भेद है, जिनके अंदर में ऐब भरा हुआ है, जिनके सोच गलत है, जिनमें ऊंच नीच जैसा भेद है, जिसमें जाति पात जैसा भेद है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वे स्वयं से ही नीच हैं, वो स्वयं से ही नीच हैं। कहने का अर्थ है कि वे मंदिर, वो भगवान के प्रति की श्रद्धा के योग्य ही नहीं है। सत्य है कि जिनके अंदर में भेद हो, वो भगवान के प्रति की श्रद्धा कर पावे, ये सच नहीं है, झूठ है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो भगवान के नाम पर लोगों को धोखा देकर भिक्षा रूपी कमाई खाता है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो भगवान के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाकर धोखा दे करके और उससे धन हरण करके, हड़प करके, और उसका वो मतलब अपना प्रयोग में करता है, खाता है, अपनों को खिलाता है, परिवार को खिलाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं
कि धोखा देकर भिक्षा रूपी कमाई खाता है। मतलब धोखा देकर कमाया हुआ धन भिक्षा का रूप है। समझ रहे होंगे आप लोग। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो भगवान के नाम पर धोखा देकर ठगाई करता है और उस धन को वो खाता है, तो वो चाहे अन्न हो चाहे कोई प्रकार का धन हो, वो भिक्षा रूप की उसकी कमाई है, वो भिक्षा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ऐसे लोग कहते हैं मेरे वंश के अतिरिक्त न किसी अन्य को पूजा करने का अधिकार है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ऐसे ही लोग जो भिक्षा रूप की कमाई पर अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे ही लोग कहते हैं कि मतलब भगवान को एक तरह अपना करके या दोषी बना करके वो कहते हैं कि हमारे वंश में, हमारे ख़ानदान में, हमारे परिवार में यही होके आया है। किसी मतलब अन्य को पूजा करने का अधिकार नहीं है। वो पूजा करने का केवल अधिकार है, मंदिर में जाने का अधिकार है, भगवान की सेवा करने का अधिकार है, तो मात्र मेरा ही है और किसी का नहीं है। और भिक्षा खाने का अधिकार सबसे है उनका। अरे जब अछूत है तो उसका पैसा भी अछूत है, अछूत हो गया। उसका गेहूँ चावल आटा तेल मसाला कुछ भी है तो वो भी तो अछूत है, उसको नहीं लेना चाहिए, उसको नहीं खाना चाहिए। जब उनके वंश में केवल अधिकार उन्हीं का है कि वो भगवान की सेवा पूजा वही करें, इसके अतिरिक्त कोई न करें, तो ये भी अधिकार माने कि हमको किसी अछूत का नहीं खाना है, नहीं छूना है। लेकिन ग्रंथों आदि में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? शूद्र है, अछूत है, शूद्र को भगवान की सेवा नहीं करना चाहिए, पूजा नहीं करना चाहिए, भागवत नहीं कहनी चाहिए, भागवत नहीं सुननी चाहिए, मंदिर के नेरे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो अछूत है। लेकिन अय्यासी के लिए शूद्र की औरत छूत नहीं है, उसमें छूत नहीं है। हाँ, अय्यासी के लिए शूद्र की औरत, उसमें कोई छुआछूत नहीं, वो पवित्र है अय्यासी के लिए, उनकी अय्यासी के लिए। और जो पुरुष है, उसी औरत का पुरुष जो है वो कुएं के नज़दीक न जाए, मंदिर के नज़दीक न जाए, कथा भागवत के नज़दीक न जाए, क्योंकि वो योग्य नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी जिस सच को ज्ञात करा रहे हैं, हम सबका भी धर्म बनता है कि उस सत्य को माने, समझें और देखें कि ओम श्री पीर पैगंबर जी कहाँ तक हमको सत्य की तरफ ले जाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ना मंदिर के अंदर जाने का अधिकार है, मतलब शूद्र को जो है मंदिर के अंदर जाने का भी अधिकार नहीं, वो मंदिर में न जाए, पूजा पाठ जो कुछ करना है वो उन्हीं को करना है। जिनका जो कहते हैं कि मंदिर मेरा है, जो कहते हैं कि मैं ही अधिकारी हूँ, वो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं क्योंकि भगवान मेरे हैं। वो कहते हैं अधिकार मेरा है इसलिए कि भगवान केवल मेरे हैं और किसी के भगवान नहीं है, मेरे भगवान हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मेरे भगवान मतलब छूत हो जाएंगे। गर शूद्र जाति का, नीच जाति का कोई भी मंदिर में चला जाएगा तो उनके भगवान छूत में चले जाएंगे, है। और कदाचित कोई चला भी गया हो, भगवान छूत भी गए होंगे, तो इनके अंदर इतनी शक्तियाँ, इनके मंत्रों में, इस श्लोकों में इतना बल है कि वो भगवान को भी पवित्र कर लेते हैं।
वो मतलब मंदिर छूता हो गया, भगवान छूता हो गया, क्योंकि उसमें शूद्र चला गया। तो वो भगवान को शुद्ध कर लेते हैं। जो स्वयं शुद्ध नहीं है, जिसकी नीयत बरकरार नहीं है, जो हमेशा हमेशा का नीच है, जिसके अंदर हमेशा नीचता की भावनाएं हैं, वो भगवान के मंदिर को शुद्ध कर लेता है, भगवान को शुद्ध कर लेता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि देखिए कि कितना बड़ा आडंबर है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मेरे मतलब मंदिर कोई बनवाए, पूजा मंदिर का अधिकार अपना ही कहते हैं। मंदिर किसी ने बनवाया हो, किसी शूद्र ने मंदिर बनवाया है, लेकिन उस मंदिर का अधिकार उनको, वो कहेंगे कि मेरा ही अधिकार है। अब वो शूद्र के हाथ का बनाया हुआ है, जो मिस्त्री ने बनाया था वो शूद्र ही होता है। कि कोई मंदिर ऐसा भी बनाया गया है संसार के अंदर में जो शूद्र ने ना बनाया हो, जो शूद्र का बनाया ना हो, जिसमें शूद्र की मेहनत न लगी हो। कोई ऐसा मंदिर है कहीं? कोई बता पाएगा कि ऐसा भी कहीं मंदिर है? जो अपना अधिकार मानते हैं, क्या उन्होंने ईंट दिया है, उन्होंने मसाला दिया है, उन्होंने पत्थर दिया है, उन्होंने पानी दिया है? बनवा दिया किसी और ने, और ठगाई के लिए बैठ गए अपना कि केवल मंदिर में मेरा अधिकार है, भगवान की सेवा का अधिकार केवल मेरा है। तब नहीं कहते कि ये शूद्र का मंदिर है और इस शूद्र के मंदिर में मत जाओ, हम इसमें नहीं बैठेंगे, इसमें नहीं छुएंगे, इसका हम एक दाना नहीं खाएंगे, नहीं लेंगे। और संसार के अंदर में जितने भी मंदिर हैं वो सब शूद्र के बनाए हुए हैं, ये भी सत्य है। और शूद्र ना हो तो जिए ना, भूखों मर जाए। उसी को शूद्र कहते हैं, उसी को नीच कहते हैं, और उसी की कमाई पर राज करते हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जिस सत्य को बता रहे हैं कि सत्य कहाँ तक है, उसे समझने का प्रयास करो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मंदिर का पुजारी के बहाने चढ़ाया धन आदि ग्रहण करते हैं। मतलब मंदिर में जो कोई श्रद्धा के पूर्वक जो कुछ भी धूप बत्ती, अगरबत्ती, मोमबत्ती, जो भी बत्ती, प्रसाद है, लड्डू है, बतासा है, पेड़ा है, कोई प्रकार का प्रसाद है, कोई प्रकार का कुछ दान दक्षिणा कुछ भी करता है, तो वो सब वो ग्रहण करते हैं, वो सब ग्रहण कर लेते हैं। शूद्र का, जो शूद्र का है, जो नीच जाति का है, उच्च जाति वालों को एक दाना नहीं उसका खाना चाहिए। शूद्र का पैदा किया हुआ दाना, क्योंकि वो भी तो गलत है। शूद्र ने बोया है, काटा है, पीटा है, बनाया है, सब कुछ तो शूद्र ने किया है, तो वो तो अशुद्ध है, उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो शूद्र है। शूद्र कदम रख दे तो अपवित्र हो गई जगह, और वो कहीं रख दे तो पवित्र हो गई जगह। अब देखो शूद्र में नीच कर्म है कि उनमें स्वयं में जो ऐसा अधिकार अपने को कहते अधिकारी, कि उनमें नीचता है। शूद्र कौन है? ये समझदार लोग ही समझने का प्रयास कर लेंगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं वो सभी शूद्र होते हैं, मंदिर में ऐश, व्यभिचार, मदिरापान आदि करते हैं, तब भगवान को छूत नहीं लगती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वे सभी शूद्र ही हैं, वे सभी शूद्र हैं। जो मंदिर को बनाया है वो शूद्र नहीं है। शूद्र कौन है? जो मंदिर में ऐश करते हैं, मंदिर की कमाई से ऐश करते हैं,
चढ़ावा की कमाई से, चढ़ावा के बहाने की कमाई से जो ऐश करते हैं और व्यभिचार करते हैं, जिनके अंदर, जिनके आँखों में नीच ऊंच बना रहता है, छुआछूत बनी रहती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि शूद्र तो वो हैं जिनके अंदर भेदभाव है, भगवान की पूजा, कथा, तपस्या आदि प्रकार की श्रद्धा के सभी अधिकारी हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं पूजा पाठ, सेवा, मंदिर सब कुछ के अधिकारी जो है हर मानव है, हर मानव है, क्योंकि वो भगवान का मंदिर है। चाहे वो दुर्गा जी का हो, चाहे केली जी का हो, चाहे बालाजी का हो, चाहे जैसा मंदिर हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो मंदिर है तो भगवान का है, और जो भगवान है वो सबका बराबर है, भगवान कभी एक का नहीं है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मतलब ये तपस्या कोई करे, भगवान की पूजा कोई करे, भगवान की कथा का वर्णन कोई करे, भगवान की सेवा पूजा में कोई भी लगा रहे, तो आदि प्रकार की जितनी भी श्रद्धाएं हैं, इन श्रद्धाओं का अधिकारी हर कोई है। यहाँ ऊंच नीच आदि मानव ने मानव को बनाया है। यहाँ पर ऊंच नीच जो है मानव ने मानवों के प्रति को लेकर बनाया है। मानव ने मानवों को बांट दिया है, ऊंच में, नीच में, छूत में, अछूत में मानव ने बांटा है। भगवान ने ना ऊंच बनाया है न किसी को नीच बनाया है। भगवान ने सबको सम बनाया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जिसकी पैदाइश में अंतर हो वो अशुद्ध है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अशुद्ध है लेकिन वो जिसकी पैदाइश में अंतर हो और जिसकी पैदाइश एक ही प्रकार से हुई हो वो सब शुद्ध है। जो अपने को मंदिर का पुजारी मानते हैं, भगवान का नज़दीकी मानते हैं, भगवान को केवल अपना मानते हैं, बाकी को वो शूद्र कहते हैं, अछूत कहते हैं, क्या उनका कोई मार्ग और है? अगर उन सबके आने का मार्ग एक है तो सबके लिए भगवान बराबर है। अगर किसी की पैदाइश जो ऐसा कहते हैं, जो भगवान को अपना मानते हैं, जो हराम का खाते हलाल का नहीं खाते हैं, यदि उनकी पैदाइश अलग प्रकार से है तो ये सत्य है कि वो भगवान के मंदिर के पूजा के अधिकारी हैं, अन्य कोई अधिकारी नहीं है। लेकिन अगर पैदाइश में अंतर हुआ तो, अगर सबकी पैदाइश एक ही प्रकार से है, हर मानव की, हर नर नारी की उत्पत्ति अगर एक ही प्रकार से है तो सभी शुद्ध है, कोई यहाँ अशुद्ध नहीं है। किसी मंदिर में किसी को जाने से मंदिर अशुद्ध नहीं होता है। भगवान सबका है, भगवान कभी अशुद्ध नहीं होता है। भगवान कभी अशुद्ध नहीं होता है। जो कभी अशुद्ध नहीं होता है उसे शुद्ध करने की क्षमता किसके अंदर में है? लेकिन झूठ मूठ को यहाँ पर बनावा चलता है, ठगाई का बनावा चलता है कि वो शुद्ध करेंगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं यदि कोई धर्म जाति वर्ण जो मानव ने बनाया है वे अपने पूर्वजों की समाधि मंदिर रूप देकर भले बनवाया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में यदि कोई धर्म जाति वर्ण जो मानव ने बनाए हैं, जो मानव ने यहाँ बनाया है, धर्म बनाया है, जाति बनाया है, वर्ण संप्रदाय पंथ जो कुछ भी बनाया है, वे अपने पूर्वजों की समाधि, मतलब वो अपने कोई भी हो अपने पूर्वजों के समाधि
को मंदिर का रूप दिया हो, मतलब अपने पूर्वज की समाधि को मंदिर बनाया हो, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उसका स्वयं का अधिकार है कि वो अन्य को रोक सकता है, अन्य को वो रोक सकता है। भगवान के मंदिर को नहीं रोक सकता है। भगवान का मंदिर कभी छूत अछूत कुछ नहीं होता है, न छूत ही होता है न अछूत। लेकिन अगर पूर्वज उनके धर्म के, उनके वंश का कोई पूर्वज है, वो मर गया है और उसकी समाधि है और उस समाधि को मंदिर के रूप में बनवा दिया, तो उस मंदिर में जाने का हक हर किसी का नहीं है। क्योंकि सवाल है कि उसका पूर्वज उसमें बैठा होगा, उसका पूर्वज जो है उसमें सोया है उस मंदिर में, तो उसमें कोई और चला जाएगा, उसके खानदान का, उसके परिवार का छोड़कर, उसकी जाति का छोड़कर अगर कोई और चला जाएगा तो वो मंदिर अशुद्ध हो जाएगा, फिर वो मंदिर अशुद्ध हो जाएगा। तो उस मंदिर में वो नहीं जाने देता है। तो सच है कि सबका अधिकार नहीं है कि उसके मंदिर में कोई जाए, क्योंकि उसका निजीकरण मंदिर है, उसमें ना जाए, वो भगवान का नहीं है। अब वो द्विवेदी का है कि क्षत्रिय का है कि शूद्र का है, किसी का भी मंदिर हो सकता है जो उसके पूर्वजों का है। उसने मंदिर बनवाया समाधि पे, और उस समाधि पर उसके वंशज अगर जाने से रोकते हैं तो फिर सबका अधिकार नहीं है कि हर कोई जाए वहाँ। उसकी मर्जी है, किसी को जाने दे तो जा सकता है, किसी को ना जाने दे तो नहीं जा सकता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं क्योंकि वो स्थान उसके अपनों का है, वो उसके परिवार का है, उसके वंश का है, उसके पूर्वज का है, वो भगवान का नहीं है, वो भगवान का नहीं है, वो उसका अपना निजी मंदिर है, उसमें हर कोई के जाने का अधिकार नहीं है। अब वो दे दे छूट तो सबका अधिकार बन जाएगा। अगर उस पूर्वज को वो भगवान की समता देकर मान ले कि भगवान सबका है, तो भगवान का मंदिर सबका है, तो मेरे पूर्वज हुए तो क्या हुए, लेकिन हमारे लिए भगवान है तो सबके लिए भगवान है, तो हर कोई जा सकता है। ऐसी अवस्था में हर कोई का जाने का अधिकार बन जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो सार्वजनिक नहीं है, मतलब उसके अपनों का वो मंदिर है, वो सार्वजनिक नहीं है। यदि वहाँ पर अन्य जाति वर्ण का जाएगा तो अवश्य ही स्थान अशुद्ध हो जाएगा। वो उसका मंदिर है, उसके पूर्वज का मंदिर है, तो उसमें कोई भी जाएगा तो वो मंदिर अशुद्ध हो जाएगा। ये सच है कि वो अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन भगवान का, किसी देवी देवता के नाम का मंदिर हो, जिसको मतलब जिसको किसने बनवाया, इन्होंने भी कहीं कोई मंदिर बनवाया जो अपने को उच्च कहते हैं, इनका भी बनवाया हुआ कहीं मंदिर है हिंदुस्तान के अंदर में। ये औरों के, शूद्रों के बनाए हुए मंदिर पे राज करते हैं और उन्हीं शूद्रों को कहते हैं कि तुम योग्य नहीं हो, तुम्हारा अधिकार पूजा पाठ का नहीं है। इस प्रकार का आडंबर यहाँ फैला हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सत्य को खोजो, सत्य को जानो, सत्य को समझो और सत्य पर चलो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये जो मंदिर है, जो अपने अधिकार में लिए हुए हैं, बनाए हुए हैं, इन अधिकार वालों के मंदिर में शूद्र कभी ना जाए, यही अच्छा है। शूद्रों की वहाँ कभी जाने की जरूरत ही नहीं है। और ये सच है कि जब शूद्र नहीं जाएगा मंदिर में तो इनके वंश
चलने के लायक नहीं रहे, लड़खड़ाए लगी हैं। जो ऐश करते हैं, जो आराम करते हैं शूद्रों के ही धन पर, शूद्रों के ही पैदा किए हुए अन्न को खा करके जो ऐब करते हैं, ये सब थोड़े दिन में शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन ये हमारी तुम्हारी कमी है कि इनकी चालों को हम समझते नहीं है और इन चाल में फंसा करके हमारे धर्म का हरण किया करते हैं और ऊपर से हमको नीच की डांट देते हैं। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।